वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। यहाँ जोड़ी यह जोड़ी अब चल अभिराम। हृदय विराजो ठोयाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। आज श्री धाम वृंदावन में बहुत ही आनंद उमड़ रहा है। वृंदावन में आज बहुत आनंद उमड़ रहा है। गली गली में आनंद छा रहा है। यूं तो वृंदावन में नित्य नवीन उत्सव है। वैसे तो आनंद ही आनंद है वृंदावन में। रसिक प्रेमियों के हृदय में ठाकुर और श्री जी के नित्य निरंतर रस विलास के उत्साह सुख के द्वारा नित्य आनंद है। फिर भी आज पूरे वृंदावन में सबके हृदय में एक आनंद ही अलग ही आनंद, अलग ही आह्लाद, अलग ही प्रेम, अलग उत्साह, अलग चाव, अलग भाव, अलग रस। कारण है अनंत काल से इस वृंदावन को प्रेम और रस से प्लावित करने वाली भगवती रस रानी यमुना रानी, यमुना ठाकुरानी। आज वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की कुंज गली में हमने सुना था सन 1978 में ऐसे प्रवाह से श्री यमुना रस रानी ने वृंदावन में रसिकों को दर्शन दिए थे। आज फिर पुनः एक लंबे अरसे के बाद हम सब पर कृपा करने के लिए गली गली में। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि चामुंडा देवी तक यमुना रस रानी का जल प्रभावित होगा। हमने तो कभी विचार नहीं किया यमुना रस रानी अपनी सतह से ऊपर उठ करके सड़क को पार करके और सुदामा कुटीर और मलुक पीठ को भी आनंदित करते हुए गोपेश्वर महादेव तक के श्री चरणों को छूने गंगा यमुना रस रानी आ जाएगी। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए नाव से जाना पड़ रहा है। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए रसिकों को नौका के द्वारा, नाव के द्वारा जाना पड़ रहा है। और तो क्या कहें, पूरी परिक्रमा में 12 घाट से लगाइए
12 घाट मदन टेर होते हुए श्री जी महाराज का बगीचा और राम गलोला दाऊ जी का बगीचा, पुरानी काली दह और श्री मदन मोहन जी का मंदिर, श्री बांके बिहारी जी का चौराहा, श्री राधा वल्लभ जी का चौराहा, श्री युगल घाट, श्री बिहार घाट, श्री श्रृंगार घाट, श्री चीर घाट और भ्रमर घाट और केसी घाट और श्री जगन्नाथ घाट, इन सभी घाटों से होते हुए तटिया स्थान में आनंद वर्षाते हुए चैतन्य कुटी को पार करके चैतन्य कुटी, श्याम कुटी, मोर कुटी, आनंद है। आहा। और राधा बाबरी पहुंच गई श्री यमुना रस रानी राधा और बाबरी जगन्नाथ श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक पार होते हुए संतोष आश्रम को पार करते हुए चामुंडा देवी, कैला देवी का दंडवत प्रणाम करती हुई यमुना रस रानी ने वृंदावन के रसिकों को क्या सुख पहुंचाया है साहब। गली गली में यमुना रस रानी का अद्भुत आनंद बिखर रहा है। कोई कह रहे थे कि अरे यमुना रस रानी तो इसलिए आ गई कि हम सब लोगों के बड़े पाप हैं, देखो कैसा दंडता मची हुई है। अरे नहीं भाई, वृंदावन यमुना रस रानी की भूमि है। यमुना रस रानी अगर अपने वृंदावन में आ गई है तो इसमें क्या बुराई, क्या दोष। घबराइए मत। बाहर से आने वाले रसिक प्रेमी यदि डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रेम से आइए और देखिए श्री यमुना रस रानी को द्वार पर आया देखकर श्री राधा वल्लभ जी के हृदय में क्या आह्लाद है। आइए और निहारिए, देहरी तक आने पर श्री बांके बिहारी जी के हृदय में क्या आह्लाद है। आइए देखिए श्री निधिवन और सेवा कुंज, श्री राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, श्री राधा दामोदर और श्री भट्ट जी के, श्री गोपाल भट्ट जी के प्यारे लाडले दुलारे श्री राधा रमन जी तक यमुना रस रानी आने पर इन ठाकुरों के हृदय में कैसा आह्लाद, आचार्यों के हृदय में कैसा उत्सव उमड़ रहा है। आकर निहारिए तो सही साहब, बहुत आनंद बरस रहा है। आज हम गए यमुना रस रानी में, खूब चलते चलते खूब यमुना जल में खूब आनंद लिया और पैदल पैदल बहुत दूर तक होकर के आए और अपनी कथा स्थली को भी देख करके आए कि आखिर वहां का क्या मंगलमय नजारा है। तो देखा अभी तो द्वार पर खूब कमर कमर पानी भरा पड़ा है। आपको अवगत कराते चले, कल से श्री पुरुषोत्तम मास अधिक माह प्रारंभ हो गया है। गुणीजन तो आज से ही मानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन इतनी परिक्रमा वृंदावन की होती है, लेकिन आज एक भी वैष्णव परिक्रमा में नहीं था। कारण था कि पूरी परिक्रमा में तो केवल यमुना रस रानी का ही विस्तार है, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार ने रोक रखा है कि नहीं जाना है। तो इसमें तो सब वैष्णवों का ही लाभ है। 8 तारीख से श्रीधाम वृंदावन में ही परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री विजयदास भैया जी महाराज के आनंद धाम आश्रम श्री शेष नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय आयोजन रखा गया है। हमने तो बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत कथाओं को नहीं गाया है, नहीं कहा है, लेकिन एक वैष्णव परिवार जो कानपुर में रहते हैं, वैष्णव परम साधक वैश्य परिवार हैं, उन्होंने हमारे श्री जी से आग्रह किया, हे प्रियाजू, श्रीधाम वृंदावन में बैठकर पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम अपने सुपुत्र को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना चाहते हैं, यदि कृपा हो जाए तो। हमने कहा जो श्री जी से कह रहे हैं तो फिर क्या कहना। और श्रीधाम वृंदावन में तो 8 अगस्त से यही परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चुंगी के ही पास 8 अगस्त से और 15 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन रखा गया है। वैसे तो 7 दिन की भागवत कथा होती है, लेकिन हमने 1 दिन का आनंद बढ़ा दिया है, 8 दिन की भागवत कथा रखी गई है।
इसमें खास क्या है? विशेष तो भागवत जी का इसमें खास क्या है? भागवत जी का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अक्षर राधा नाम से सुशोभित है, कृष्ण नाम से आप्लावित है। इसलिए प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। भागवत जी के 365 अध्याय में श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का प्रेम, भागवत जी के 12 स्कंदों में श्री प्रिया प्रियतम का युगल प्रेम, भागवत जी के 18 4 श्लोकों में श्री सरकार का दिव्य और अद्भुत रस और प्रेम है। उस सब को तो हम निरंतर सुनेंगे ही। खास क्या है? अब तक श्याम सुंदर की कृपा से प्रिया प्रीतम की सेवा में हमारे बहुत ही प्रेमी जन और ठाकुर जी के प्यारे दुलारे लुधियाना के परम रसिक वैष्णव भक्त श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग जी, श्रीमती माता राजरानी गर्ग और उनके सौभाग्यशाली और आज्ञाकारी सुपुत्र, इनके मंगलमय संकल्प से प्रत्येक संक्रांति को हमारे ठाकुर जी का भोग लगा करके ब्राह्मणों की भोजन प्रसादी सेवा हर महीने यहाँ पर चलती है। तो संतों को भी प्रसाद चलता ही रहता है, ब्राह्मणों की भी सेवा होती रहती है। हृदय में हमारे में एक नया भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि विश्राम 15 अगस्त को है, तो 15 अगस्त के दिन विद्यालयों में खूब अच्छे उत्सव मनाए जाते हैं। तो इस बार हमने संतों को तो बुलाया ही है, संत तो आएंगे ही, ब्राह्मण तो प्रसाद पाएंगे ही, पर विशेष रूप से हमारे श्रीधाम वृंदावन के अच्छे विद्यालयों में से एक हमारे ही अपने प्रेमी श्री ललतेश सारस्वत जी के द्वारा संचालित, वो प्रधानाचार्य हैं और अध्यक्ष भी हैं, श्री ललतेश सारस्वत जी, और उन्हीं का बहुत सुंदर सा श्री ज्ञान दर्शन विद्या मंदिर, उनके संपूर्ण छात्र 200-300 छात्र हैं, संपूर्ण छात्रों के द्वारा ज्ञान दर्शन विद्या मंदिर से हमारे आनंद धाम भैया जी के आश्रम तक लाइन बना करके वंदे मातरम भारत माता की जय घोष करते हुए सारे बाल गोपाल पहुंचेंगे और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री भैया जी के माध्यम से और श्री देवरा बाबा के बड़े सरकार द्वारा और श्री सुदामा कुटी के श्री महंत पूज्यपाद श्री सुदीक्षण दास जी महाराज के द्वारा और हमारे पुनीत और पावन पवित्र स्थान हमारे परम लाडले श्री गोरेदाऊ जी के पूज्य महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज भी पधारेंगे। हमारे परम स्नेही सखा श्री रामाचार्य रामदास जी महाराज होंगे, आचार्य विनय होंगे, काष्णे गुरु श्री गोपाल जी महाराज होंगे और हमारे बहुत सारे रसिक प्रेमी जन वहाँ पर विराजमान होंगे। उनके पावन सानिध्य में हमारे देश की शान, आन मान और स्वाभिमान तिरंगे झंडे को फहराया जाएगा, भारत माँ की जय घोष की जाएगी और उसी के साथ विद्यालय के पूरे बाल गोपालों को प्रेम से भोज कराया जाएगा। इस बार विद्यालय के सभी बाल गोपालों को प्रेम से पहले भोजन कराया जाएगा, उनके चरण पखारे जाएंगे, क्योंकि सब ब्रजवासी बालक हैं, सब ब्रजवासी बालकों के चरण पखारे जाएंगे, उनको टीका लगाया जाएगा, उनको प्रसाद भवाया जाएगा। और हमारे जो यजमान हैं, जो इस भागवत कथा के मनोरथी परम पवित्र मन की भावनाओं को रखते हुए हमारे श्री यजमान जो कानपुर के हैं श्री गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया है, तो वो इन सब बाल गोपालों की सेवा करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का परम सौभाग्य है। अभी हम नाम तो इसलिए नहीं लिया है, लेकिन अभी सौभाग्यशाली है। वो छिपने में बहुत सुख मानते हैं। हमारे जो इस भागवत कथा के जो मनोरथी यजमान हैं,
वो चाहते हैं कि सब छिप कर के रहा जाए, भजन छिप कर किया जाए, सेवा छिप कर की जाए, इसलिए उनका हमने नाम उच्चारण स्मरण नहीं किया है। और परम सौभाग्यशाली दोनों ही दंपत्ति हैं। पत्नी से ज्यादा प्रेमी रसिक पति हैं और पति से भी ज्यादा प्रेमी रसिक पत्नी हैं। दोनों का संतों के प्रति खूब भाव, ब्राह्मणों के प्रति खूब भाव, ब्रज के और वृंदावन के प्रति तो बहुत लगाव है। इसलिए उन्होंने, वो चाहते तो कानपुर में भी बहुत अच्छे से भागवत कथा हो जाती, लेकिन कहाँ वृंदावन, कहाँ कानपुर। इसलिए उन्होंने उचित विचार करते हुए श्री धाम वृंदावन का इस बहाने से 8 दिन अखंड वास होगा और वो यहाँ पर 5 तारीख को ही पहुंच जाएंगे, जबकि भागवत कथा श्रीमद् ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा 8 तारीख से प्रारंभ होगी और 15 तक चलेगी। ये सौभाग्यशाली परिवार आप सबके सुख पहुंचाने के लिए, आपके स्वागत के लिए 2 दिन पूर्व ही श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पधार जाएंगे। आप सबसे आग्रह है, आग्रह समझ लीजिए, संबोधन समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए या फिर दिव्य सूचना समझ लीजिए। आप सबको यह अवगत कराया जाता है कि फिर पुनः आपको एक बार बता दें, 8 तारीख से और 15 अगस्त तक, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय, बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं, सूक्ष्म रूप से ही समायोजन किया जा रहा है, जिसमें केवल प्रेम की चर्चा होगी, राधा नाम की चर्चा होगी। ये भागवत कथा संपूर्ण श्री राधा नाम पर, श्री राधा कृपा पर आश्रित रहेगी, क्योंकि वृंदावन वास प्रिया जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आप जो श्रोता हमारी वाणी सुन रहे हैं, वो आकर के श्री धाम वृंदावन में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको प्राप्त हैं और नीचे भी आप नंबर देख लेंगे। नंबर पर फोन करके आप एक बार बता दें कि आप अमुक नाम से और इतने वैष्णव जनों के साथ में वृंदावन पधार रहे हैं। ना तो आपसे रहने का कोई शुल्क चार्ज है और ना ही आपसे प्रसाद पाने का, तो रहिए निःशुल्क और प्रसाद पाइए निःशुल्क और खूब ठाकुर जी की चर्चा सुनिए, नित्य वृंदावन की परिक्रमा दीजिए, नित्य बिहारी जी की शयन आरती कीजिए और हमारे साथ में यमुना रसरानी पर जाके संकीर्तन और आनंद प्राप्त करें। नित्य प्रति भागवत जी का पाठ, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है तो पहले तो हमारी कथा का समय हमने रखा था कि 2 बजे से 6 बजे तक करेंगे, लेकिन फिर विचार आया कि इस अनुष्ठान को और मंगलमय और दिव्य बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें और बदलाव किया जाए, ताकि और ज्यादा अंतःकरण तक सुख की प्राप्ति हो। तो भागवत कथा का वाचन रखा गया है सुबह 10 बजे से और 1:30 बजे तक। आरती पूजा करते करते 2 बज जाएंगे, क्योंकि सुबह ठाकुर जी का कुछ दूध आहार बाल भोग लेकर के यजमान भी फलाहार में कथा सुन पाएंगे और कथा कहने वाले व्यास महाराज श्री भी फलाहार लेकर के कथा सुन पाएंगे। यदि हम 2 बजे से रखते हैं तो 2 से पहले सभी प्रसाद पा लेंगे, तो भोजन करने के बाद फिर कथा सुनने का अलग महत्व है और निराहार रह करके, फलाहार रह करके भागवत कथा सुनने का अलग महत्व है। इसलिए कथा से पूर्व केवल फलाहार, दूध आहार आदि लेकर के भागवत कथा सुनेंगे और फिर पुनः कथा के संपन्न होते ही फिर प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए रहेगी, जितने भी श्रोता नित्य प्रति। और रात्रि को खूब आनंद कीर्तन करते करते विश्राम लेंगे, फिर प्रातः मंगल कार्यों के साथ में अपना दिन प्रारंभ करेंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत कथा का वृंदावन में दिव्य आयोजन रखा गया है। फिर पुनः बता दें, 8 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा श्री आनंद धाम पूज्यपाद श्री भैया जी महाराज के आश्रम, जो चामुंडा देवी के तिराहे पर और कैला देवी के निकट, चामुंडा देवी और कैला देवी के निकट श्री शेष विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है। इसे शेष नारायण मंदिर भी कहते हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं।
परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर पूज्य श्री भैया जी महाराज के पावन सानिध्य में यह मंगलमय कथा, मंगलमय चर्चा निरंतर रस प्रवाह के साथ में कही और सुनी जाएगी। आप इसमें सब सादर आमंत्रित हैं। परिवार सहित, प्रेमियों सहित, वैष्णवों सहित, भक्तों सहित आप आदर से आएं और जैसी दास पर टूटी फूटी व्यवस्था रहेगी रहने की और खाने की, उसमें सुव्यवस्थित होकर के अपने प्रेम के अनुष्ठान को पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर, पावन मास में खूब आनंद के साथ में संपूर्ण करें। हमारा कल्याण होगा, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कल्याणकारी रहेगा और हमारे पूर्वजों के लिए भी कल्याणकारी होगा। तो हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और जो चले गए हैं उनके लिए भी यह उत्सव एक कल्याणकारी बन जाएगा। तो तीनों पीढ़ियों के लिए, तो जो अपना मंगल चाहते हैं वो भी आए, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी का मंगल चाहते हैं वो भी कथा सुने, और जिनकी पीढ़ी चली गई है या अकस्मात कोई हमारे जीवन में से चला गया है या परिवार से चला गया है या फिर ठाकुर के धाम में पहुंच चुका है, उसके मंगल के लिए भी ये भागवत कथा सुनी जा सकती है। पोथी रखने का भी कोई शुल्क नहीं, रहने का भी कोई शुल्क नहीं, प्रसाद पाने का भी कोई शुल्क नहीं। अपनी तरफ से कोई करे तो उसमें हमारी नाना नुकर नहीं है, नहीं 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 ऐसा कर ही नहीं सकते, नहीं। यदि आपकी श्रद्धा, निष्ठा और प्रियाजू आपको प्रेरणा करें तो, क्योंकि प्रत्येक जीव को सत्कर्म और धर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता से, प्रेम से, अपनी स्वेच्छा से खूब वृंदावन में जहाँ चाहे आप धर्म करें, जहाँ चाहे दान करें, जहाँ चाहे सेवा करें, चाहे तो अपनी भागवत कथा और अपने आश्रम में भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये आज़ादी है कि प्रेम से प्रसाद पाएं, प्रेम से कथा सुने, उसका कोई शुल्क नहीं। ठहरने की सारी व्यवस्था ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर वृंदावन में रहेगी। तो आइए आप पुरुषोत्तम मास में कथा सुनिए और लीजिए अपने परिवार सहित, मित्रों सहित इस शुभ अवसर का लाभ। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने संबोधन को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। गली गली में, वृंदावन की गली गली में विचरने वाली भगवती श्री यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।